तारीख में खाली है। अब आप ये जो रीट के बारे में जो कहते हैं ना, मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ था कि रीट का जो पेपर जिस प्रकार से आउट हुआ, उसका उस गोरख धंधे को किसी ने भी समझने का प्रयास नहीं किया। उन लाखों बच्चों को, आपको भी धन्यवाद देता हूँ, उन बच्चों को परीक्षा केंद्र जाने के लिए आपने फ्री बसों की व्यवस्था की। मैं राजस्थान की जनता को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने उन बच्चों को अपना बच्चा समझ करके और अपने किचन में से रोटी बना करके हर सेंटर के बाहर कोई न कोई रोटी और अपना खाना लेकर खड़ा था और उस बच्चे को दिया था। वो बच्चा लटक के गया, ऊपर से गया, नीचे से गया, लेकिन उसके बाद भी आपने क्या देखा होगा, जिस बोर्ड के अध्यक्ष को जारोली नाम के कोई व्यक्ति है, उनको आपने सस्पेंड किया, तो उसके खिलाफ आगे कार्रवाई क्यों नहीं बढ़ाई? अगर आपने कहा तो आपने भाषण में कहा कि कोई भी अधिकारी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान ने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई भी अधिकारी या कोई मंत्री इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर ये जारोली को क्यों इन्वॉल्व किया? अब आगे बताता हूं मैं। यहाँ मुख्य सचिव महोदय बैठे हैं। इस रीट की परीक्षा के लिए आपके मुख्य सचिव ने 15/9 को मीटिंग की थी, सवेरे 11 बजे, और शाम को 5 बजे फिर की हुई थी। और उसमें करने के बाद उन्होंने सारी व्यवस्था अपने कलेक्टर और एसपी को संभलाई थी कि आपके पास ये जो पेपर आएंगे और जो आंसर बुक आएगी उसको आप किस तरह से ले जाओगे। मुख्यमंत्री महोदय, अफसोस तो मुझे तब इस पढ़ के हुआ कि आपके यहाँ 23/9 को मुख्यमंत्री जी आपने इस रीट की परीक्षा के लिए मीटिंग ली और अध्यक्षता में परीक्षा की तैयारी की समीक्षा बैठी। प्रश्न पत्र और OMR शीट को कोष कार्यालय, आपकी मीटिंग का प्रश्न पढ़ रहा हूं, क्या हो रहा है यार। कोष कार्यालय, उप कोष कार्यालय, पुलिस थानों के मालखाने में रखे जाने के निर्देश है। जयपुर में उक्त निर्देशों की अवहेलना पर शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे और किसने रखे? किसने रखे और क्यों रखे? मैं आप सबसे भी मेरी कोई अदावत नहीं है, पर मेरे को उन बच्चों की चिंता जरूर है कि जिनके कारण से आज वो इसमें लटक रहे हैं। जयपुर जिले में शिक्षा संकुल में रखे गए पेपर की सुरक्षा के लिए जिन लोगों को लगाया गया, उनमें से कॉलेज शिक्षा के सेवानिवृत्त व्यक्ति श्री प्रदीप पवार सर को कोऑर्डिनेटर और उनके साथ कोऑर्डिनेटर 4 व्यक्ति श्री सुभाष यादव, BS बेरवा, सहायक निदेशक कॉलेज शिक्षा M ध्यान सिंह गोठवाल, निजी स्कूल स्टाफ एवं सिम राम कृपाल मीणा, निजी स्कूल संचालक को लगाया गया। रीट पेपर लीक होने के बाद चौतरफा जब दबाव पड़ा तो इनके खिलाफ आपने कार्रवाई की और उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस इनको बहाल करके वापस उसी जगह लगा दिया। उक्त व्यक्तियों को लगाने के आदेश किस अधिकारी ने दिए? इन लोगों को, प्राइवेट लोगों को, जबकि आपने जिम्मेदारी आपकी मीटिंग में एसपी और कलेक्टर को दी थी, तो फिर इन प्राइवेट लोगों को किसने लगा दिया? इसके लिए मैंने पिछली बार भी आपके साथ निवेदन किया, लेकिन आपने मेरी जांच न दिया। अगर कलेक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और अगर कलेक्टर दोषी नहीं है तो कौन दोषी है? और उसमें भी मुझे बहुत अफसोस है, क्या कहे, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ आपको, है ना। वहाँ डबल लॉक की चाबी जिस आदमी के पास है, वहाँ से अगर पेपर निकल जाए तो क्या राजस्थान का बच्चा किसको दोष देगा? किसको दोष देगा? और आप उस सीमा तक नहीं पहुंचे। इसी तरह से अभी वरिष्ठ अध्यापक का जब पेपर लीक हुआ, आप सब लोगों को दुख होगा। ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है ना। इस तरह का पहली बार, ये तो ठीक है उदयपुर एसपी को सूचना मिल गई बच्चे के द्वारा ही। अगर ये बच्चे के द्वारा सूचना नहीं मिलती तो ये कितनी गाड़ियों में कितने बच्चे बैठ करके और घूमते रहे। रात को 8 बजे इनको गाड़ी में बिठाया और रात को 2 बजे इनको पेपर दिया, और उस पेपर में उनको आंसर कौन से हैं उस पर टिकिंग किया हुआ है। ये तो एसपी ने पीछा करके सवेरे 4:15 बजे इन सब लोगों को सभी साधनों सहित रेड हैंडेड पकड़ लिया। अब आपने क्या इसको सस्पेंड कर, इस पर क्या निकलेगा यार? आखिर ये पेपर निकला होगा तो कहीं एक जगह से निकला होगा। जिसके पास ये पेपर पहुंचा होगा, कोई आसमान से उड़ के थोड़ी आया होगा पेपर।
पेपर पहुंचाने वाला कोई होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप चोर की मां को नहीं मारोगे ना, इन बच्चों के भविष्य को आप सुधार नहीं हो। अब आपने, मैं इस उच्च शिक्षा का ढांचा बताता हूं। आप शिक्षा के प्रति पता नहीं इतने, ये फोकट वो फोकट वो फोकट, अरे वो नहीं मिलेगा तो भी पढ़ करके यार खड़ा हो जाएगा बच्चा। आप कर क्या रहे हो ये उल्टा, केवल खुश करने के लिए। सबब